बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हरा अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैज़ूम। आज मैं जिस मौजू पर बहस करना चाहूँगी या बात करना चाहूँगी वो है इंटरनेट, सोशल मीडिया। इस्लाम ने इंसान को दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है। हर इंसान का चेहरा, आवाज़, चाल ढाल, हाथों की लकीरें, खामियाँ और खूबियाँ दूसरे इंसान से यकसर मुख्तलिफ होती हैं। यही वजह है कि इस्लाम ने शनाख्त को काफ़ी अहमियत दी है। जो दीन इस्लाम सूरत में कोई तब्दीली जायज़ नहीं रखता, मसलन औरतों को मसनूई बाल, मसनूई नाखून लगाने से मना करता है, मर्दों को औरतों के और औरतों को मर्दों के कपड़े या हुलिया अपनाने से मना करता है, वो ये कैसे गवारा कर सकता है कि उसका तख्लीक किया हुआ इंसान गिरगिट की तरह रंग बदले और इसकी तख्लीक करदा हकीकी शख्सियत मसनूई नामों और मसनूई शक्लों में गुम होकर रह जाए। और आज हम ये सब इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कर भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। ये एक मसनूई दुनिया है और इस मसनूई दुनिया की कशिश और मसनूई ताल्लुकात इंसान को हकीकी ताल्लुकात से बेनियाज और बेजार कर देते हैं। क्योंकि हकीकी दुनिया में आप जो हो वो सबके सामने ज़ाहिर होता है। आपकी खामियां, आपकी खूबियां बेनकाब होती हैं और आपको उतनी ही इज़्ज़त मिलती है जितनी कि आप मुस्तहिक हो। आपकी शख्सियत की सहर अंगेज़ी और इसका असर रसूख सब कुछ हक़ाइक़ पे मुनज़िर होता है, जिनको तब्दील करना आपके लिए इतना आसान नहीं होता। जबकि सोशल मीडिया की मसनूई दुनिया में आप अपनी असल शनाख्त से हटकर मसनूई शनाख्त खुद डिज़ाइन करते हैं। खुद को ऐसे ख्वाबों का शहज़ादा या शहज़ादी की हैसियत से सामने लाते हैं। गाड़ियाँ, बंगले, गार्ड्स, चेहरे के दाग धब्बे को फ़िल्टर से छुपाना, शख्सियत में ग्लैमर ही ग्लैमर, सब कुछ हसीन पुरकशिश बनाकर खुद को पेश करते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। जब कुछ बेवकूफ़ लड़के और लड़कियां आपको अपना स्टार बना लेते हैं, आपके फ़ैन बन जाते हैं, तो फिर ऐसे लोग यानी आप जो अपनी शख्सियत से हटकर सोशल मीडिया पर खुद को ज़ाहिर कर रहे हैं, तो ऐसे लोग फितरी तौर पर हकीकत की दुनिया से कतराने लगते हैं, जहाँ लोग इनकी खामियों, नाकामियों और शख्सियत की बदनुमा पहलुओं से आशना होते हैं। देखें, इंटरनेट का गैर मुतवाज़िन इस्तेमाल समाजी तौर पर इंसान को इंतहाई पसंद और आदम बेजार बना देता है। अमेरिका में किए गए सर्वे के मुताबिक इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करने वालों में समाजी मशगूलियत और ख़ानदानी रवाबत का फुक़दान पाया जाता है और ऐसे लोग अपने घर और हकीकी माहौल में अजनबी की तरह रहने लगते हैं। और ऐसा ही हमारे यहाँ भी है। पहले के दौर में जब ये इंटरनेट या मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो एक घर में रहने वाले बंदे को पता होता था कि मेरे घर में क्या मसला चल रहा है, क्या परेशानी है। हर एक को दूसरे का दुख, दूसरे की खुशी सब पता होता था। यहाँ तक कि अड़ोस पड़ोस के लोग भी एक दूसरे के दुख दर्द को महसूस करते थे। लेकिन आज बिल्कुल इससे हटकर चल रहा है। एक घर तो क्या, एक कमरे में भी अगर दो लोग बैठे हुए हैं तो वो आपस में बात नहीं कर रहे होते। दोनों के हाथों में नऊज़ बिल्ला मोबाइल इस तरह पकड़ा हुआ होता है जैसे कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। ये हमारे मुल्क में भी हो रहा है, जबकि अमेरिका ने इसमें रिसर्च करके आपको बताया है कि ऐसे लोग अजनबी माहौल में रह रहकर हकीकी माहौल से दूर हो जाते हैं। इनका ये भी कहना है कि इंटरनेट का गलत और ज़्यादा इस्तेमाल करने वालों में दोस्ती और ताल्लुक़ की नफ्सियाती खुसूसियात सिरे से पाई नहीं जाती, क्योंकि दोस्ती और रवाबित में शफ़ाफ़ियत और एतमाद को बड़ी अहमियत हासिल है, जबकि सोशल मीडिया में एतमाद जैसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती। लड़की
लड़का बनकर और लड़का लड़की बनकर एक दूसरे को धोखा दे रहे होते हैं। और अगर वाकई कहीं लड़का और लड़की ही दोस्त हैं तो वो दोस्ती हवस परस्ती फहाशी पर ही मबनी होती है। पार्टियाँ, डांस, फिर ड्रग। और जब हवस परस्ती के साथ साथ किसी पार्टी में ड्रग ओवरडोज हो जाए तो वही लड़के जो कल तक इन लड़कियों के दोस्त थे किसी वीरान जगह पर या फिर हॉस्पिटल के बाहर, इन नाम नेहाद मुसलमान लड़कियों को और इन लड़कों को भी मैं नाम नेहाद मुसलमान ही कहूँगी, इनकी लाशें फेंक कर भाग जाते हैं। सोशल मीडिया ने और भी इसके जहाँ फ़ायदे हैं लेकिन हमारे मुल्क में फ़ायदे कम और नुकसानात ज़्यादा हैं। जो कुछ यहाँ हो रहा है उससे आप भी खूब वाकिफ़ होंगे कि टिकटॉक पर क्या हो रहा है। यूट्यूब अक्सर ऐसे हैं जो देखने के लायक नहीं है चैनल, और मैं समझती हूँ ये जो कुछ हो रहा है ये हम पर अल्लाह की एक लानत है जो बरस रही है और हमारी हरकतों की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। बेहुदा हरकत, चीखो पुकार, उल्टे सीधे सवालात, इन चीज़ों ने, पैसे की हवस ने औरत से उसका वक़ार और मर्द से उसकी गैरत छीन ली। किस लिए? सिर्फ पैसे की लालच में, शोहरत की लालच में तमाम हुदूद पार कर गए हम मुसलमान। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर इसी आलम में, अल्लाह ना करे, अल्लाह इन्हें हिदायत दे, लेकिन अगर इसी आलम में इन्हें अचानक मौत आ जाए तो ये क्या जवाब देंगे अपने रब को। मुझे यहाँ सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक बात याद आ रही है कि उन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ के बकौल कि मुसलमानों से जंग के लिए असले की क्या ज़रूरत है। उनकी नई नस्ल में फहाशी, बेहूदगी और नशा फैला दो, ये जंग लड़ने के काबिल ही नहीं रहेंगे। और वाकई आज की न्यू जनरेशन ने अंग्रेज़ों का ख्वाब सच कर दिखाया है। न्यू जनरेशन तो खैर अब ना समझ बच्चे हैं, कच्चे जहन हैं। कसूर उनके घर वालों का भी है, कुछ उनको खुद भी सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ तो बड़ी बड़ी उम्र के लोग भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो बच्चे भी नहीं कर सकते। आज हमारे माशरे में ऐसे हज़ारों नौजवान मौजूद हैं, ऐसे हज़ारों मर्द मौजूद हैं जो बीवी बच्चों से बेजार इंटरनेट की सहर अंगेज़ दुनिया के आशिक हैं। और यही हाल खैर से ख़वातीन का भी है। न नमाज, न कुरान, ना घर की जिम्मेदारियों का एहसास, हर चीज़ से बेजार मोबाइल की दुनिया की पूजा में लगी हुई हैं। और ऐसी ख़वातीन का अंजाम फिर क्या होता है। सीमा हैदर जैसे केसेस सामने आते हैं और कहीं दुआ ज़हरा जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। किसी को ना अज़ान का एहतराम है, ना नमाज का होश है। आज वालिदैन ख़ुद तो नमाज कुरान को भुलाए बैठे हुए हैं, और हैफ है ऐसे वालिदैन पे जो खुद तो पूरा साल ना कुरान शरीफ उठाते हैं, ना अल्लाह के आगे सजदा रेज़ होते हैं, लेकिन वो बच्चों को कहते हैं कि नमाज़ पढ़ी बेटा। तो ऐसे वालिदैन से भी मेरी गुजारिश है, ज़रा अपने गिरफ़्तार में जाके आपने कितने साल हो गए नमाज नहीं पढ़ी, कितना अरसा हुआ कुरान को हाथ नहीं लगाया। इनका नमाज, रोज़ा, कुरान सब मोबाइल और इंटरनेट है। इन्हें खुदा से शिकवा करने का कोई हक ही नहीं पहुंचता। अजान अगर ज़रा सी लेट हो जाए ना तो कोई नहीं पूछेगा आज अजान लेट क्यों हुई है। हाँ, नेट ज़रा सी देर के लिए बंद हो जाए, खुदा की कसम ऐसा लगता है घर में मातम हो रहा है। नेट क्यों नहीं आ रहा, हाय अल्लाह खैर क्या हो गया, बिल तो